अरे बेटा तूने उनसे बात तो कर ली है? हाँ पापा कर ली है। वैसे मैंने सच्ची नहीं सोचा था कि आप मेरे से बोलोगे कि मैट्रिमोनियल साइट पे आईडी बना लो और मुझे इतना अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझे तो बहुत बकवास लगा था पहले आपका आइडिया। तो बहुत अच्छा लड़का है। अरे वाह, ठीक है, पसंद कर लेते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जिससे तुम्हारी बात चल रही थी? हाँ, मैं वही हूँ। अरे वाह दिव्या, तुम तो हकीकत में फोटो से भी ज़्यादा सुंदर हो। मैंने तो सोचा था कि फोटो में तुमने फिल्टर वगैरह लगा रखे होंगे इसलिए तुम सुंदर दिखाई दे रही हो, पर तुम तो हकीकत में भी सुंदर हो। लेकिन तुम वैसे बिल्कुल नहीं निकले प्रिंस जैसे तुम फोटो में थे। क्यों? देखो मेरी आर्मी की ड्रेस और वही फेस और वही शेव कटिंग, सब कुछ वही तो है। और तुम्हारे पैर? तुम अपाहिज हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे दिव्या, ये सारा इंसिडेंट ना 2 महीने पहले ही हुआ है। इससे पहले मैं बिल्कुल ठीक था और तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मेरा इलाज चल रहा है और मैं पर जल्दी। हमारी बात होते हुए तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है ना। तो जब 2 महीने पहले ये इंसिडेंट हो चुका था तो तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? धोखा दिया है तुमने मुझे। अरे बेटी कैसी बातें कर रही हो? वो आर्मी में है, वो अच्छा लड़का है। अच्छा, आर्मी में है तो इसे लाइसेंस मिल जाता है कि किसी के साथ भी झूठ बोलेगा और धोखा देगा। अभी किसी काम का नहीं रहा आर्मी वालों का। मुझे पक्का पता है इसे नौकरी से भी निकाल दिया गया होगा, क्योंकि जब इसके पैर ही नहीं रहे तो ये करेगा क्या? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? अरे हमारे देश के लिए उसने अपने पैर गंवाए हैं और तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं बेटा। और वो मुझे कोई शौक नहीं है देश के लिए अपनी खुशियों को बर्बाद करने का। मैं एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी में कभी शादी नहीं कर सकती जिसके पैर ही नहीं है, अपाहिज है। दिव्या मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी देर से मुझसे बोल रही हो कि मैं धोखेबाज हूँ। मैंने तो तुमसे नहीं बोला था कि मैं अपाहिज हूँ या नहीं हूँ। इस बारे में तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। एग्जैक्टली। नॉर्मली ना इंसान सही सलामत दोनों हाथ पैर आंख नाक के साथ होता है। जब उसमें कोई कमी होती है ना तो उसे खुद से बताना होता है। मैं कैसे अज्यूम कर लूंगी? तुम तो मुझसे ये बोलते थे ना कि मैं आर्मी वाला हूँ, मैं बॉर्डर पे देश की रक्षा करता हूँ, तो मुझे क्या सपने आएंगे कि कोई बिना पैरों के भी देश की रक्षा कर सकता है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है प्रिंस। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि तुम कोई आर्मी वाले भी नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपी हो। और तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम जैसे इंसान से बात करना। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करना इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारी सरकारी नौकरी है, मुझे खुश रखोगे, पर तुम अपनी हालत देखो। तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात तक करने की, समझे तुम? दिव्या मैंने कल रात को ही तुमसे पूछा था ना कि दिव्या मेरी आर्मी की जॉब है, अगर कल को मेरे साथ कुछ भी हादसा हो गया तो तुम मेरा साथ दोगी ना? तो तुमने क्या कहा था? मेरे को प्रिंस तुमसे दिल से प्यार है, मेरे को ना पैसे से प्यार है ना किसी और चीज़ से। और आज दिव्या तुम ये वाली बात कर रही हो। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अरे ये सब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1%, 2%? उसके लिए मैं अपना प्रेजेंट खराब कर देती। अरे कौन करता है ऐसी फालतू की बातें कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सामने वाला तो यही बोलेगा ना कि हाँ हो गया तो कोई बात नहीं। कौन बोलेगा कि अगर हो गया तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा? और रही बात प्यार की, तो 1 महीने में किसी को किसी से प्यार नहीं होता है। इतनी बुद्धि तुम्हें खुद होनी चाहिए। मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो मान लोगे क्या? मेरी बात ये है कि मुझे ना यहाँ पर 1 सेकंड भी और खड़े नहीं रहना, तुमसे बात नहीं करनी है, क्योंकि तुम जैसे धोखेबाज इंसान का ना चेहरा भी नहीं देखना चाहती। बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जो भी कुछ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था बिल्कुल ठीक कहा था कि तू जिस बंदी पे आँख बंद करके ट्रस्ट करके बैठा हुआ है उसके लिए डायमंड की रिंग लेते हुए डोल रहा है पहली ही डेट पे, तू उसका एक बार लॉयल्टी टेस्ट तो ले कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर में तेरे साथ में या फिर तेरी हर मुश्किल घड़ी में वो तेरे साथ में खड़ी हुई है। तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं फ़ौज में हूँ और फौजियों का कभी कुछ नहीं पता होता कि कब उनके साथ में क्या हो जाए। तो मैंने सोचा कि एक तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लेते हैं, अगर शादी के बाद बाई चांस कुछ हो गया और मेरे पैर चले गए तो उसके बाद तुम्हारा क्या रिएक्ट होगा? तुम मेरा साथ दोगी या फिर मुझे ऐसे ही धक्के मार के बाहर निकाल दोगी घर से? पर ये सारी चीज़ें देख के तो मुझे साफ जाहिर हो रहा है कि तुम मुझे धक्के मार के बाहर ही निकाल दोगी घर से। नहीं नहीं प्रिंस, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तुम खुद बताओ, तुमने मुझे कभी ये वाली बात बोली तो नहीं थी ना? तुमने मुझे बोला था अगर ऐसा हो गया तो, पर तुमने ये तो कभी नहीं कहा था ना कि मेरे पैर नहीं है। अगर तुम बोलते तो भी मैं तुम्हारा साथ देती, पर क्योंकि मुझे अचानक से मिलके ये सब कुछ पता चला तो मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ, बस इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। हाँ बेटा, बस वो इसीलिए ऐसा बोल दिया। नहीं तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अंकल जी आप इसकी गलत बात को ना बिल्कुल भी छुपाइए मत। इसकी ना हकीकत मेरे सामने आ गई है और सिर्फ मेरी दोस्त की वजह से इसकी हकीकत सामने आई है। आज मेरी आंखें खुल गई दिव्या।
जो मेरा दोस्त मुझसे कहता था ना कि तू ऑनलाइन साइट पे बात करके किसी भी लड़की पे ऐसे ही विश्वास कर रहा है, तू बहुत गलत कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कहता था। मैं ही पागल हो गया था तुम्हारे प्यार में, जो मैंने अपने घर पे बात कर ली, सब लोगों से बात कर ली कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मेरी जल्द से जल्द उससे शादी करा लो। प्रिंस देखो, तुम फालतू में गलत समझ रहे हो मुझे। हमारी कितने अच्छे से बात हुई थी, बात इतने आगे तक आ गई, हम लोग शादी की बात कर रहे थे और तुम ये फालतू के बचकाने टेस्ट लेकर क्यों चीजें खराब कर रहे हो। बस अब मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, और आज के बाद ना तुम्हें मेरे को कोई भी कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। देखो बेटा, ऐसे गुस्से में कोई भी अंकल जी निकलिए यहाँ से, एक बार फिर सोच लो। जाइए आप यहाँ से।